आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आप हर नई वीडियो मिस ना करें। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लगा चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कोई अलग से बताने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। यस, बिल्कुल आप सभी लोगों को यहाँ पर पहले से ही पता है, ऑफिशियली यहाँ पर वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। आपको पता ही है, इजराइल ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया है कि हाँ भाई, हम यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं और हम वॉर में एंटर यहाँ पर कर चुके हैं। और वैसे तो देखा जाए दोस्तों, इससे रिलेटेड पहले हमें हिंट यहाँ पर मिली थी। मतलब कल के दिन बाजार गिरा था, अंदाज़ा था कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पर हो सकता है। और उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को बताया था। क्या बताया था भाई? जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए। पहले तो निफ्टी की बात करें, कल के दिन 317 पॉइंट गिरा था। ये देखो, ये जो गिरावट आते आते हम लोगों को बिकवाली देखने को मिली है, दबाव देखने को मिला है। ठीक है, मतलब एक अंदाज़ा था कि यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें इस वीकेंड पर हो सकती हैं। और जैसे मैंने अभी आपको क्या बताया कि हिंट पहले से ही मिला हुआ था, क्योंकि इट विल हैपन उन्होंने पहले बोला था। और इसीलिए यहाँ पर मतलब एक अंदाज़ा था कि इस प्रकार की घटना यहाँ पर घट सकती है। और इस डेडलाइन की आखिरी तारीख मतलब कब थी? 1 मार्च। 1 मार्च मतलब कल संडे। तो लगा था कि भाई आज रात कुछ तो होगा। युद्ध होता है, जंग होता है, उसमें हमेशा सरप्राइज अटैक ही ज़्यादा यहाँ पर किए जाते हैं। सो इवन दो डेडलाइन तो कल की थी, फिर भी उसके एक दिन पहले ही यहाँ पर हम लोगों को अटैक होते हुए देखने को मिल चुका है। सो आप देख सकते हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी या जो भी नाम दिया गया है, ये ऑपरेशन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सबसे पहले अटैक किसने किया? तो सबसे पहले अटैक यूएस और इसराइल ने मिलकर ही प्रीएडेंटिव स्ट्राइक यहाँ पर किया है। क्यों किया? क्योंकि अगर हम ईरान की बात करें तो उनका टारगेट क्या है? न्यूक्लियर वेपन बनाना। तो वो अगर बन गया तो इसराइल को काफ़ी खतरा है। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, भाई हम बंदे से नहीं देंगे, पहले अटैक करेंगे। उन्होंने ये कहा है कि भाई ये काफ़ी बड़ा थ्रेट है ईरान का, ये न्यूक्लियर प्रोग्राम। और हम लोगों ने उनको बार बार वार्निंग दी है कि आप अपने प्रोग्राम को ड्रॉप करो, पर वो नहीं सुन रहे। अब नहीं सुन रहे हैं तो भाई हम बड़े बड़े गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं, उनके सुप्रीम लीडर को भी टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहले इराक वॉर हुआ था, आपको पता ही होगा। उसके बाद हम कह सकते हैं मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने सबसे बड़ा अपना मिलिट्री सेटअप करके रखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये जंग काफ़ी लंबी भी हमें देखने को मिल सकती है, छोटा मोटा अटैक होने के चांस भी है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं दोस्तों, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टोटल वॉर यहाँ पर डिक्लेयर हो चुका है। सो दोनों तरफ से अब बड़े लेवल पर युद्ध देखने को मिल रहा है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये चैनल किससे रिलेटेड है? शेयर बाजार से। तो इसके इम्पैक्ट की बात कर लें तो शेयर मार्केट के ऊपर पड़ेगा क्या? भाई मार्केट किसी भी चीज़ का वेलकम थोड़ी ना करता है कि ठीक। उसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? क्रूड ऑयल। और क्रूड ऑयल मतलब क्या? जैसे कि आपको पता ही है, ईरान की अगर बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कौन सी होती है? वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ये जो एक पर्टिकुलर जगह है समंदर में, जहाँ से बहुत बड़ी ऑयल सप्लाई होती है। अगर आप यहाँ पर चेक भी करेंगे तो कल से अगर हम बात करें, ये कल का डेटा है, क्रूड यहाँ पर 71.91 तक चला गया था। फिर रात को भी अगेन ब्रेंट हमने देखा था 3% तक ऊपर। तो ग्लोबल लेवल पर अभी इसकी चर्चा शुरू हो चुकी है कि भाई क्या ऑयल 110 तक चला जाएगा, खासकर वही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात करें तो। प्लस उसी के साथ साथ इंडिया के लिए खतरा कौन सा आता है? इंडिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है हमारा इम्पोर्ट बिल। हम सोचते हैं हमारा क्या है, वो एक दूसरे पर अटैक करे, लेकिन भाई ऑयल तो वहाँ से ही आता है। और पूरी हमारी इकोनॉमी जो चलती है उसमें ऑयल का कितना बड़ा रोल है, हर किसी को पता है। इम्पैक्ट की बात करें तो यही सबसे बड़ा इम्पैक्ट हम लोगों को देखने को मिल सकता है, जो शेयर बाजार के ऊपर पड़ेगा। और उसी के साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? भाई हमारा गिरता हुआ रुपया। क्रूड का भाव जो निकलेगा, पेमेंट डॉलर में करना है। अभी 70 का था, अगर वो कल जाकर 100 का हो गया और ऊपर से ये 90, 91, 92, 90, 93 ऐसा हो गया, तो भाई हम लोगों को लग गया डबल झटके। सबसे बड़ा सरदर्द है हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा। उससे क्या होगा? ट्रेड डेफिसिट और वाइड होगा। उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ने का खतरा होगा। और अल्टीमेटली हमारे जीडीपी के ऊपर दबाव होगा। मतलब जो सारी चीज़ें अच्छी रहती हैं वो ख़राब होंगी, और जो ख़राब चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी। तो इसीलिए आप ये समझ लीजिए कि यही चीज़ें फ़िलहाल हमें देखने को मिल रही हैं। ठीक है? इसी चीज़ के चलते, मतलब जो हम कहते हैं ना कि बाज़ार के ऊपर प्रेशर आता है, वो इसी चीज़ को लेकर फ़ियर फैक्टर हम लोग देखते हैं। बीच में आर्टिकल्स भी हम लोग पढ़ते हैं कि ये वॉर कहाँ तक चलेगा। तो चले जाते जाते सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये तो पता है भाई कि युद्ध स्टार्ट हो चुका है। अब आगे क्या? सबसे पहले अगर आप ये सोचोगे कि ये कितना लंबा चलेगा, ठीक है, तो भाई उसका कोई डेट नहीं होता। कोई नहीं बोल सकता कि 1 हफ्ता चलेगा, 2 हफ्ता चलेगा। वॉर ऐसी चीज़ होती है, एक बार एंट्री की ना तो कब एग्जिट होगा पता नहीं चलता। रशिया यूक्रेन देख लो, अभी भी चल रहा है। लास्ट टाइम भी अमेरिका ने B2 बॉम्बर से ईरान के ऊपर अटैक किया था, पर उसके बाद उन्होंने अटैक रोक दिया। फिर बोला कि टेबल पर आओ, चर्चा करो, हमारे टर्म्स एंड कंडीशन सुनो। तो मार्केट में आपने बस यही करना है कि अभी जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर क्या खबरें आ रही हैं उस पर ध्यान देना है।
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज के ऊपर बहुत ही कड़ी नज़र होनी चाहिए कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, और क्रूड ऑयल के भाव पर ध्यान होना चाहिए कि कहाँ तक वो जा रहा है। अगर लगातार क्रूड बढ़ता रहा तो काफ़ी दिक्कत हमें झेलनी पड़ेगी। रेट कट वेट कट तो भूल ही जाए फिर। सो लेट्स सी अब ये चीज़ें कहाँ तक चलती हैं। जो आप लोगों को बस ध्यान रखना है कि जो भी ताज़ा खबरें हैं उन पर नज़र बनाए रखें, खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और क्रूड ऑयल की प्राइस पर, क्योंकि वही सबसे बड़ा फैक्टर है। अगर क्रूड लगातार बढ़ता रहा तो हमारी इकोनॉमी पर बहुत असर पड़ेगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और जीडीपी पर दबाव होगा। तो फिलहाल बस आपको अपडेट्स के साथ जुड़े रहना है और देखना है कि आगे क्या होता है। मैं जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी आपको बताऊंगा। बस इसी पर ध्यान रखिए और आगे देखते हैं। जैसा कि हमने अभी तक चर्चा की, अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम हर अपडेट पर नज़र रखें और देखें कि क्रूड ऑयल की कीमतें आगे कैसे बढ़ती है। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज एक ऐसी जगह है जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का एक बहुत बड़ा रास्ता है। अगर वहाँ कुछ गड़बड़ होती है तो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। और आप सोचिए, अगर क्रूड ऑयल 100 या उससे ऊपर चला जाता है तो हमारा इम्पोर्ट बिल 2 गुना हो जाएगा। इसका असर क्या होगा? हमारी ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगी, जिससे इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और हमारी जीडीपी ग्रोथ पर दबाव आएगा। इसी वजह से हम देख रहे हैं कि बाजार में इतनी अस्थिरता है और निवेशकों के बीच डर बना हुआ है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको लगातार खबरों को फॉलो करना होगा, देखें कि किस तरह के नए संकेत मिल रहे हैं और किस तरह से सरकार और बाजार जवाब दे रहे हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ी आर्थिक नीति आए या फिर सरकार कुछ कदम उठाए जो बाजार को स्थिर करने में मदद करे। इसके अलावा हमें ये भी समझना होगा कि ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है बल्कि इसके वैश्विक प्रभाव भी है। क्योंकि जब कोई भी बड़ी शक्ति जैसे अमेरिका या इसराइल इस तरह की कार्रवाई करते हैं तो उसका असर दुनिया के अलग अलग बाज़ारों पर पड़ता है, खासकर उन बाज़ारों पर जो तेल बनने पर है। तो हमें सावधानी रखनी होगी और अपनी निवेश रणनीति को उसी के हिसाब से बनाना होगा। जैसा कि मैंने बताया, अब सबसे ज़रूरी ये है कि हम अपने वित्तीय फैसलों को भी थोड़ा धैर्य से लें। जब तक हमें स्पष्ट संकेत न मिले तब तक हड़बड़ी में कोई निवेश या बड़ी खरीद फरोख्त ना करें, क्योंकि इतिहास गवाह है कि ऐसे संकटों के दौरान बाजार में उतार चढ़ाव तेज़ी से आते हैं। एक तरफ कुछ सेक्टर जैसे कि रक्षा या तेल और गैस बढ़ सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो संवेदनशील सेक्टर हैं जैसे कि खुदरा या ऑटोमोबाइल, उनमें काफ़ी दबाव आ सकता है। इसी के साथ साथ अगर आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये केवल तेल की कीमतों का ही असर नहीं है, बल्कि मुद्रा विनिमय दरों पर भी असर पड़ेगा। हमारा रुपया जो पहले ही कमज़ोर स्थिति में था और नीचे गिर सकता है और इससे हमारे आयात और महंगे हो जाएंगे। इसीलिए हमें अपने काफ़ी खर्चों और बचत की योजना में भी बदलाव करने होंगे, ताकि हम इस अनिश्चितता के दौर में तैयार रहें। अंत में बस यही कहना है कि धैर्य और विवेक से काम लें और किसी भी अफवाह या भावनात्मक प्रतिक्रिया में आने से बचें। जो भी नई जानकारी मिले मैं आपको ज़रूर दूंगा, और तब तक आप सुरक्षित रहें और समझदारी से निवेश करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले, और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको अगला कौन सा विषय चाहिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें और खुश रहें।